राधे राधे भक्तों, पुरुषोत्तम महात्म्य के पावन 12वें अध्याय में आपका स्वागत है। इस अध्याय में द्रौपदी के पूर्व जन्म का रहस्य, पुरुषोत्तम मास के अनादर का फल तथा भगवान श्री कृष्ण की कृपा और महिमा का सुंदर वर्णन किया गया है। पुरुषोत्तम महात्म्य 12वां अध्याय। शंकर जी के अंतर्ध्यान हो जाने पर वह बाला अत्यंत दुखी हो गई। वह भयभीत होकर बार बार गहरी श्वास लेने लगी और आंखों में आंसू भरकर विलाप करने लगी। इस प्रकार बहुत समय तक वह दुख में डूबी रही। अंततः वह तपस्विनी भी काल के अधीन हो गई। उसी समय महान धर्मात्मा राजा द्रुपद ने एक उत्तम यज्ञ किया। उस यज्ञ कुंड से एक दिव्य कन्या उत्पन्न हुई। वही मेधावी ऋषि की कन्या दूसरे जन्म में राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुई। बाद में राजा द्रुपद के स्वयंवर में अर्जुन ने मछली की आंख भेद कर उसे प्राप्त किया। हे नारद, पुरुषोत्तम मास का अनादर करने के कारण ही दुष्ट दुशासन ने सभा में द्रौपदी के केश पकड़कर उसे घसीटा। उस समय द्रौपदी बार बार मेरा स्मरण करने लगी। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, यदि मैं द्रौपदी को भूल भी गया था तो भी उसके स्मरण ने मुझे तुरंत उसकी ओर आकर्षित कर लिया। मैं तत्काल गरुड़ पर आरूढ़ होकर वहां पहुंचा और उसके चीर को इतना बढ़ा दिया कि दुशासन खींचते खींचते थककर अचेत होकर गिर पड़ा। द्रौपदी सदैव मुझसे प्रेम करने वाली और पतिव्रता थी, फिर भी पुरुषोत्तम मास के अनादर के कारण मैंने भी उसका त्याग कर दिया था। जो पुरुषोत्तम मास का तिरस्कार करता है उसे मैं भी पतन की ओर जाने देता हूँ। इसलिए पुरुषोत्तम मास ऋषियों, देवताओं और मनुष्यों सभी के लिए सेवन और पूजन योग्य है। यह मनुष्य को मनवांछित फल देने वाला है। अतः आने वाले पुरुषोत्तम मास की श्रद्धा पूर्वक आराधना करो, अब सब कुछ शुभ होगा। श्री नारायण जी कहने लगे। इस प्रकार श्री कृष्ण ने द्रौपदी और पांडवों को समझाया। फिर द्वारिकापुरी जाने की इच्छा से बोले, हे राजन, अब मैं विरह से व्याकुल द्वारिकापुरी को जा रहा हूँ। ऐसा कहकर भगवान प्रेम पूर्वक पांडवों को सांत्वना देकर धीरे धीरे द्वारिकापुरी को चले गए। श्री नारायण बोले, भगवान द्वारिकानाथ के द्वारका जाने के बाद युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित तीर्थों में भ्रमण करते हुए तप करने लगे। हे नारद, श्री भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास को हृदय में धारण करके और श्री कृष्ण के वचनों को स्मरण कर युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी से बोले, अहो, आप सबने पुरुषोत्तम मास का महात्म्य सुन लिया है। पुरुषोत्तम भगवान की उपासना किए बिना कोई मनुष्य कैसे सुखी रह सकता है। इस संसार में वही पूजनीय, वही धन्य और वही श्रेष्ठ है जो अनेक प्रकार से भगवान पुरुषोत्तम की भक्ति और पूजा करता है। इस प्रकार वे सब तीर्थों में विचरण करते हुए पुरुषोत्तम मास आने पर विधि पूर्वक उसका व्रत करने लगे। 14 वर्ष व्यतीत हो जाने पर श्री कृष्ण भगवान की कृपा से उन्हें निष्कंटक राज्य प्राप्त हुआ। इसी प्रकार सूर्यवंशी राजा दुर्धनवा ने भी पुरुषोत्तम मास का सेवन करके पुत्र, पौत्र और अनेक प्रकार के सुखों का भोग किया तथा अंत में योगियों को भी दुर्लभ भगवान के धाम को प्राप्त हुए। इस प्रकार पुरुषोत्तम महात्म्य का 12वां अध्याय संपूर्ण हुआ। सीख, पुरुषोत्तम मास का अनादर दुख का कारण बनता है। भगवान का सच्चे मन से स्मरण करने पर वे अवश्य रक्षा करते हैं। संकट के समय केवल भगवान का आश्रय ही सबसे बड़ा सहारा है। श्रद्धा और भक्ति से किया गया व्रत जीवन में सुख और सफलता देता है। भगवान पुरुषोत्तम की भक्ति से इस लोक और परलोक दोनों का कल्याण होता है।